भारत में 16 जनवरी से शुरू हो रही है कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव। इस ड्राइव के हर पहलू पर बात करेंगे हम आज के वीडियो में। शुरुआत में 3 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा, जिनमें स्वास्थ्य कर्मचारी और साथ ही फ्रंट लाइन वर्कर्स होंगे, जिनमें सफाई कर्मचारी भी शामिल हैं। इनमें से 80 लाख लोग अपना पंजीयन करवा चुके हैं और शेष भी अगले कुछ सप्ताहों में ऐसा कर देंगे। इसके अलावा अगले 6 से 8 महीनों के भीतर अन्य 27 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा, जिनमें 50 वर्ष से अधिक आयु के लोग और 50 वर्ष से कम आयु के वे लोग जो प्राण घातक बीमारियों से ग्रसित है, उनका टीकाकरण होगा। 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की सूची के लिए मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा। हालांकि भारत कैसे तैयार है वैक्सीनेशन के लिए, उस पर बात करने से पहले देखते हैं अभी तक वैक्सीन को लेकर क्या हुआ है। अभी तक वैक्सीन को लेकर हुई है तो राजनीति, जिसमें भ्रांतियां फैलाने का प्रयास हुआ कि ये वैक्सीन असरकारक होगी या नहीं होगी या कितनी प्रभावी होगी। ऐसे में एक महामारी के बीच में लोगों के मन में संदेह खड़े करने का प्रयास किया गया। यह प्रयास क्यों हुआ? क्योंकि जो पहली वैक्सीन है कोविशील्ड, जिसे ऑक्सफोर्ड ने बनाया है और जिसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बना रहा है और वहीं से इस वैक्सीन को भारत के हर हिस्से में भेजा जाएगा, उसे तो अन्य कई देशों में स्वीकृति मिल गई है। ऐसे में जो प्रश्न उठे वह दूसरी वैक्सीन को लेकर थे, जिसे भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर बनाया है, कोवैक्सीन। ऐसे में इस वैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल पूरे हुए बिना कैसे स्वीकृति दे दी गई, इस बात पर प्रश्न खड़े किए गए। हालांकि इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि कोवैक्सीन को आपातकाल स्थिति के लिए तैयार किया जा रहा है और जब तक कोविशील्ड से काम चलेगा तब तक इसका उपयोग नहीं होगा। और आपातकाल स्थिति में भी जब कोवैक्सीन का उपयोग होगा तो जिन लोगों को टीका लगाया जाएगा उन्हें बता दिया जाएगा और साथ ही उन लोगों का निरंतर निरीक्षण होता रहेगा और उन पर निरंतर निगरानी रखी जाएगी और एक तरह से फेज 3 ट्रायल के अंतर्गत ही यह टीकाकरण होगा। दूसरी संभावना यह है कि जब तक आपातकाल स्थिति आए तब तक भारत में इसके तीसरे चरण के ट्रायल पूरे हो चुके हों। ऐसे में इस वैक्सीन को नॉर्मल तरीके से ही लगाया जाए। वैसे भी इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि यह वैक्सीन सेफ है। सिर्फ जिस बात पर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं वह यह है कि यह वैक्सीन कितनी प्रभावी होगी। इसका डाटा हमारे पास नहीं है, जो कि फेज 3 के ट्रायल से आएगा। हालांकि भारत में वर्तमान में कोविड केसेस में काफी गिरावट आई है। एक्टिव केस सिर्फ 2.25 लाख बचे हैं। ऐसे में लगता नहीं कि आवश्यकता पड़ेगी कि कोवैक्सीन को ट्रायल पूरा होने से पहले उपयोग में लाया जाए। इसके अलावा भारत ने विश्व स्तर पर देखें तो कोरोना के मामले में कैसा प्रदर्शन किया है। विश्व की 18% जनसंख्या भारत में रहती है, लेकिन कोरोना के कुल मामले जो हुए हैं वह विश्व के 11% ही हुए हैं भारत में, और उसमें भी मृत्यु दर और कम है। जहां पर विश्व भर में लगभग 20 लाख लोगों की मौत हुई है, वहीं भारत में 1.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई है, यानी 7.5%। ऐसे में भारत ने कोरोना की दृष्टि से काफी अच्छा प्रदर्शन किया है और अब वैक्सीनेशन को भी लेकर सरकार काफी तैयार है। इसके लिए कोविन ऐप तैयार की गई है, यानी कि कोविड वैक्सीनेशन इंटेलिजेंस नेटवर्क। यह आईओटी और क्लाउड बेस्ड एक टेक्निक है, जिसमें यह होगा कि जहां से वैक्सीन डिलीवर होगी वहां से लेकर लोगों के टीकाकरण और बाद में सर्टिफिकेट जारी करने तक हर स्टेज पर यह ऐप काम करेगी। यह ऐप बताएगी कि किस केंद्र पर कितनी वैक्सीन उपलब्ध है, कहां पर वैक्सीन भेजी जानी है, ये सारी चीजें बताएंगी। और जो उपभोक्ता होंगे वे भी इस ऐप के माध्यम से अपना पंजीयन कर सकेंगे। ऑटोमेटिक रूप से उनका एक शेड्यूल जारी होगा कि उन्हें वैक्सीन के लिए कहां जाना है, कब जाना है, और इस प्रकार से यह ऐप हर तरह से उनकी सहायता करेगी। इसके अलावा भारत में जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग का काम भी काफी अच्छे से हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 2300 लोगों को ट्रेन किया गया है और अलग अलग स्तरों पर लगभग 60,000 प्रोग्राम आयोजक हैं। 2 लाख ऐसे लोग हैं जो टीका लगाएंगे और कुल इसके अलावा 3.7 लाख लोग और हैं जो वैक्सीनेशन टीम में शामिल हैं, जिनका प्रशिक्षण अलग अलग क्षेत्रों और अलग अलग स्तरों में हुआ है। ऐसे में भारत के पास टेक्नोलॉजी भी है और मैन पावर भी है वैक्सीनेशन ड्राइव को आगे बढ़ाने के लिए, और साथ ही जो टीकाकरण है उसे वायु मार्ग से ले जाने के लिए वायुसेना के 100 से ज्यादा हेलीकॉप्टर और विमान भी तैनात होंगे। ऐसे में वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी हो चुकी है, लेकिन एक प्रश्न जिसका उत्तर हमें अभी भी नहीं मिल पाया है वह यह है कि क्या सबको वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी। इसके लिए एक समिति का गठन हुआ है जो अपने सुझाव देगी, लेकिन स्वराज्य के आकलन के हिसाब से मैं बताती हूँ कि इस वैक्सीन को
फ्री में दिया जाना चाहिए या नहीं। यदि हम पूरे भारत में फ्री में वैक्सीन दें और अनुमान यह रहे कि 1000 रुपए की वैक्सीन हो जिसके 2 डोज हर व्यक्ति को दिए जाने हैं, तो यह जीडीपी का 2% हिस्सा बनाता है और इतना भारत सरकार कर सकती है। और साथ ही सबको वैक्सीन मिलने के बाद जो आर्थिक रिकवरी होगी वह भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में यह जो कॉस्ट एनालिसिस है उसके अनुसार भारत सरकार इस वैक्सीन को फ्री करने का खर्चा उठा सकती है। लेकिन भारत सरकार को फिर भी अपना खर्च कम करने का प्रयास करना चाहिए। और यह कैसे हो सकता है? जब सरकार एक अनुमति दे दी कि प्राइवेट रूप से भी लोग टीकाकरण करवा सके, तो ऐसे में जो लोग सक्षम होंगे वे अन्य माध्यमों से अपना टीकाकरण कराएंगे। ऐसे में सरकार को सबका भार नहीं उठाना पड़ेगा और साथ ही जो कॉर्पोरेट हैं वे अपने कर्मचारियों का टीकाकरण मुफ्त में करें, जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आएगा। ऐसे में भारत सरकार अपना काफी भार कम कर सकेगी और अन्य लोग जिन्हें वास्तव में आवश्यकता है उन्हें फ्री में वैक्सीन दी जा सकेगी। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज्य।